हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एएम स्टडी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण मार्च करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज में हमने सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एएम स्टडी ऑफिशियल ग्रुप पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व बैंक, हम इसे इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अजय भंगा जी, आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये है अजय भंगा जी। अजय भंगा जी दोस्तों विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हम विश्व बैंक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC है, जो कि USA में है। और विश्व बैंक की स्थापना की हम बात करें तो दोस्तों जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई और इसके MD एंड CFO दोस्तों अंशुला कांत हैं। तो ये इतने प्रश्न हैं जो कि विश्व बैंक से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में कानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? दोस्तों, तो आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप 2 स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। दोस्तों, तो नागालैंड राज्य की कानी जखालू ने दोस्तों महिला एवं पहली महिला विधायक बनी है। दोस्तों, ये कहाँ की? तो नागालैंड की यह पहली महिला विधायक बनी है। इनका नाम है कानी जखालू। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों, तो आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, और इसमें से आपको क्या याद रखना है? दोस्तों, दिवस की हमेशा आपको थीम याद रखना है। थीम हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आप इस थीम की बात करें तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, दोस्तों इसकी थीम है, तो आपको थीम याद जरूर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? दोस्तों, तो 2023 के अनुसार दोस्तों सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड जो देश है सबसे खुशहाल देशों में इसकी पहले नंबर पर गिनती की गई है दोस्तों 2023 में। और इम्पोर्टेंट बातें हम देखते हैं तो दोस्तों फिनलैंड जो देश है यह लगातार 6ठी साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो लगातार ये 6 बार बन चुका है दुनिया का सबसे खुशहाल देश। और भारत हमारी बात करें कि अगर पूछ सकता है तो भारत के बारे में पूछेगा, तो भारत हमारा जो कि 126वें स्थान पर है दोस्तों। और सबसे नीचे की हम बात करें तो अफगानिस्तान 137वें नंबर पर है। और टॉप हम 3 की बात करें दोस्तों तो हमने बताया फिनलैंड फर्स्ट पर है और डेनमार्क सेकंड पर है और आइसलैंड थर्ड पर है। दोस्तों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरकार ने कहां पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? दोस्तों, तो लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की दोस्तों मंजूरी दी गई है। और महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना दोस्तों की जाएगी। तो इस प्रकार की ये प्रतिमा है यहाँ स्थापित की गई है दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, आप 3 स्टार लगाइए दोस्तों इस प्रश्न पर। केंद्र सरकार की PM मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों, जो PM मित्र योजना है दोस्तों वह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। प्रधानमंत्री मित्र योजना की हम बात करें दोस्तों तो इसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में कर दी गई थी और इसका जो शुभारंभ हुआ है दोस्तों तो 17 मार्च 2023 में हुआ है। मतलब 2 साल बाद इसका शुभारंभ किया गया है, घोषणा इसकी
2021 में, यानी 2 साल पहले कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य की हम बात करें दोस्तों तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना था, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है प्रधानमंत्री मित्र योजना का। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में पुस्तक ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों जो ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया जो पुस्तक है यह दोस्तों अनुराग बेहर ने लिखी है। आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह हमारे एग्जाम में आने के लिए संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जिसे हम वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों। तो आप याद रखना कि 4 पदक जीते हैं दोस्तों महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में दोस्तों। और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका आयोजन 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक चला था दोस्तों। इसका जो संस्करण था तो यह 13वां संस्करण था दोस्तों। और भारत ने कुल दोस्तों 4 गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। और किन किन ने जीते हैं दोस्तों, नीतू स्वीटी बुरा और निकहत जरीन सीना बोरगोन दोस्तों। और नीतू जो है हरियाणा की हैं और स्वीटन जो बुरा है वह हरियाणा की हैं और निकहत जरीन तेलंगाना की हैं और सीना बोरगोन असम की हैं दोस्तों। तो ये आपको केवल इतना याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 24 मार्च को मनाया जाता है। और इससे इम्पोर्टेंट बातें क्या है हमारी, आपको दोस्तों थीम जरूर इसकी याद रखना है। थीम इसकी दोस्तों एस वी कैन एंड टीवी दोस्तों इसकी थीम है, यही एग्जाम में पूछी जाती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य टीवी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीवी को समाप्त करने का प्रयास करना में तेजी है दोस्तों। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस 2023 के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो लुईस कैफरेली दोस्तों, लुईस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है लुईस कैफरेली दोस्तों, इनको एबल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारा, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पहले तो ये केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और दूसरी बात यह पहली बार भी दिया गया है। तो दोस्तों MT वासुदेवन नायर को पहली बार केरल ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अगली बात क्या है, इससे हमारे संबंधित जो केरल पुरस्कारांकृत 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। केरल ज्योति राज्य जो फर्स्ट सर्वोच्च सम्मान है और केरल प्रभा राज्य का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है और केरल श्री राज्य का 3rd सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। दोस्तों आलिया मीर, आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं, ये वनों को और वहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं, उनको बढ़ावा देती हैं और इन्होंने दोस्तों वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को जीता है। इनका नाम है आलिया मीर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों। रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के दोस्तों ये नए राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों। और नेपाल के बारे में हम बात करते हैं, हमारे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं नेपाल के। दोस्तों नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी जो है काठमांडू है नेपाल की। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड दोस्तों, ये भी दोस्तों न्यू नियुक्ति है, आप ये भी याद रखना। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो भी नए नियुक्त किए गए थे हाल ही में। तो पुष्पकमल दहल प्रचंड वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के और नए राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, जो कि 3रे नंबर के हैं दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का
खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो जो हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ था, तो उसमें दोस्तों मुंबई इंडियंस जो कि एक वुमेन्स टीम IPL है दोस्तों ये, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है 2023 वर्ल्ड थिएटर डे 2023 कब मनाया गया है दोस्तों? तो यह 27 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, आप याद रखना। और इसका जो उद्देश्य मनाने का, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को थिएटर के मूल्यों और महत्व बताना था, दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना है। और थीम आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, रंगमंच की थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है। ये किसकी थीम है दोस्तों? तो वर्ल्ड थिएटर डे की यह थीम है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक या DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। अब सशस्त्र सीमा बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। जो SSB हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म रहता है सशस्त्र सीमा बल रहता है। और इसकी सशस्त्र सीमा बल की दोस्तों स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी, आपको याद रखना है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य दोस्तों सुरक्षा और बंधुत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो दोस्तों इन्हें 32वें व्यास सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किसने स्टारबक्स के CEO के रूप में पद ग्रहण किया है दोस्तों? तो स्टारबक्स है, इसका जो CEO है वो बदल चुके हैं दोस्तों। जो नए आए हैं उनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन, इनका नया नाम है दोस्तों, आप याद रखना। और इससे हमारे एक प्रश्न क्या बन सकते हैं, स्टारबक्स एक अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी हाउस कंपनी है, और इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई, और इसका मुख्यालय USA के वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है दोस्तों? तो आप प्रश्न को गौर से देखना। गोरखपुर का दोस्तों रिकॉर्ड किसका टूटा है? गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है दोस्तों? तो यह बना है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप याद रखना, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत की नेवी और यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच दोस्तों समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ है, जो कि अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित किया गया था। और इससे हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं, भारतीय नौसेना और UK की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 20-22 मार्च तक अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों तपोयन को दोस्तों चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? और पहली बार यह विधेयक लगाया गया है स्वास्थ्य का अधिकार, तो राजस्थान दोस्तों यह पहला राज्य बना है जिसने विधेयक लगाया है स्वास्थ्य का अधिकार। और इससे हमारे क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो आप देखिए राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वह कलराज मिश्र है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस IPS अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप 3 स्टार लगाइए, ये आपकी परीक्षा में 100% आएगा।
कृष्ण प्रकाश ने दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कृष्ण प्रकाश दोस्तों, इन्होंने अब रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2023 कब मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखना 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 मनाया जाता है। और इससे हमारी इंपॉर्टेंट बातें क्या बन सकती हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस पर जो थीम रखी गई है वह फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखी गई है। थीम आपको हर एक की याद रखना है दोस्तों, थीम ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण नियुक्ति है, आप इस पर 100% दोस्तों टिक लगाए ना, यह भी प्रश्न में आएगा। तो एस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये है एस दुबे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश में छिपकली की नई प्रजाति फ्लोरस फिम्प्रिएट्स खोजी गई है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में छिपकली की नई प्रजाति फ्लोरस फिम्प्रिएट्स खोजी गई है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप AM स्टडी ऑफिशियल चैनल पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।